जी दोस्तों, मैं हूं अमीर हुसैन और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों, आज एक बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान हैज़ एग्रीड टू प्ले मैच विद इंडिया ऑन 15th ऑफ फेब। बिकॉज दोस्तों, मैंने ये पहले भी चीज़ बोल दी थी कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड के आईसीसी उनके ऊपर सेंक्शंस लगा दे, सस्पेंड कर दे। आज दोस्तों पाकिस्तान के अकॉर्डिंग टू पाक मीडिया के श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और रिक्वेस्ट की कि जी खेलें। और वैसे तो कल की बात हो गई थी, अंदर खाते मीटिंग जो थी कल जो हो गई थी, इमरान हाजा ने डरा दिया था पकड़ के पीसीबी को और अमीनुल इस्लाम को भी। कल अगर मैं बात करूं सीधे अल्फाजों में तो क्या नाम लेते हैं, बांग्लादेश ने अपनी इज्जत का पैसों में सौदा कर दिया। इनमें इज्जत उज्जत कोई प्यारी नहीं है। ये कहते हैं पैसे दो तही तोड़ना आला। और बांग्लादेश को मैंने पिछले 1.5 हफ्ते में जिन लोगों ने मेरे शो देखे हैं, मैंने पहले ही कहा था ये पैसों के पुजारी हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इज्जत से, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्रिकेट से। इन्हें ये बड़े खुश हैं जी, या अल्लाह तेरा शुक्र हमें घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, दे आर हैप्पी। कल अमीनुल इस्लाम पहले क्या नारा बुलंद किया था पाकिस्तान ने, हम आईसीसी को मजबूर कर देंगे अपोलोजाइज करने पे। और बाद में क्या होता है, पैसों पे ख़त्म हो जाती है बात। फ्रेंड्स, वी हैड पुट ऑलमोस्ट 5 कंडीशंस, क्या हम ये 5 हमारी शर्तें पूरी करें। एक भी शर्त अभी तक आईसीसी ने पूरी नहीं की, लेकिन वी आर रेडी टू प्ले। हमारे अब वज़ीर अज़म एग्री कर गए। थैंक यू वज़ीर अज़म का भी शुक्रिया कि उन्हें क्रिकेट को प्रमोशन की बात की। आई वुड लाइक टू थैंक प्राइम मिनिस्टर, बार बार कहूँगा कि जी भाईजान आपका शुक्रिया, आपने क्रिकेट की प्रमोशन की बात की। लेकिन जो पीसीबी ने कल किया है वो वैसे ज्यादती की बात है। लेकिन जो पीसीबी ने किया है ये हमारी यूथ के लिए बहुत गलत है। आपने पाकिस्तान की यूथ को कंफ्यूज कर दिया कि भाईजान पहले कहते थे कि हम आज़ादी का अलम बुलंद कर रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कब्जा है इंडिया का आईसीसी के ऊपर, हम जो है आज़ाद कराएंगे यूएई को, श्रीलंका को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को। बाद में क्या होता है, पैसों में पाकिस्तान भी सौदा कर लेता है। पैसे दिए तो पाकिस्तान इज नाउ रेडी टू प्ले। कह रहे हैं यार हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो, गल मुक गई। पहले जी हम आज़ादी दिलवाएंगे, और जी एक दफ़ा हम यूएई ने भी बोला आप मैच खेलें, श्रीलंका भी बोल रहा है मैच खेले, बांग्लादेश का भी अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया कि हम वी आर ग्रेटफुल टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन एंड पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, वी आर ग्रेटफुल। और उन्होंने इस ट्वीट में ये भी लिखा कि हम चाहते हैं कि आप 15 का मैच खेलें। और दोस्तों ये चीज़ मैं क्या पहले कह चुका था, कोई 15-15 का ये सारा ड्रामा है, ये 10 दिन का ड्रामा था जो हो गया। ये बात थी, सिर्फ इतनी कोई ये बात थी कि ये ड्रामा है ये हो चुका है। और दूसरी बात, पाकिस्तान जब एग्री कर ही गया इस चीज़ के ऊपर कि भाईजान हम खेलेंगे, इन्हें हार कर खेल नहीं था। और श्रीलंका अब जी हमारा एक पाक मीडिया कह रहा है हमने श्रीलंका की रिक्वेस्ट भी की है, उन्हें बड़ा ही नुकसान हो रहा था। लेकिन अभी देखा जाए तो बात यह है कि इंडिया ने 1 फरवरी को, और स्पेशली मैंने भी, वैसे तो मुझे पता था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड, इंडियन मीडिया कह रहा था कि पाकिस्तान ने यूटर्न लेगा। और दोस्तों दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूटर्न ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। वजह क्रिकेट हिस्ट्री का मतलब कि जो कहते हैं ना बड़े यूटर्न में से एक यूटर्न है पाकिस्तान ने जो लिया है। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि अब पाकिस्तान 15 फरवरी को खेल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में हमारा जो पीएम ने बात की थी कि जी जो उनका वर्ड था कि पीएम साहब क्या कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे। ये एक चीज़ थी जो मुझे ज़हन में आ रही थी कि जब आपने ज़ुबान दे दी है, पीएम साहब ने बोल दिया कि हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद इतना बड़ा यूटर्न पाकिस्तान को लेना नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों आईसीसी ने पाकिस्तान को धमका के सस्पेंशन के पाकिस्तान के ऊपर लगा के जी कि आपको सस्पेंड कर देंगे, सेंक्शन लगा देंगे। पाकिस्तान वाज स्केर्ड के वजह हम पर सेंक्शन लगाई ना दे। और अभी तक हमारी कोई कंडीशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं की आईसीसी ने। लेकिन फिर भी सवाल एक के सामने आ रहा है कि जी बांग्लादेश को रेवेन्यू मिलेगा, और बांग्लादेश भी चुप है। बांग्लादेश को उन्होंने कहा सजा देंगे, इमरान हाजा ने बोला, बांग्लादेश भी चुप कर गया। तो यही बात थी कि बांग्लादेश जो चुप कर गया उसके पीछे ये थी कि इमरान हाजा ने पकड़ के डरा दिया। और साथ साथ देखा जाए दोस्तों तो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम देखते हैं, लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। अब यूएस के खिलाफ कल मैच है, आगे इंडिया के खिलाफ मैच है। क्या पाकिस्तान विन? क्या पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इंडिया के खिलाफ जीत सके? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा प्रेशर था आईसीसी के ऊपर कि मैच करवाओ। तो आखिरकार आईसीसी कामयाब हो चुके हैं कि भजन मैच करवाया जाए जो है इंडिया और पाकिस्तान का। और अब देखते हैं, लेट्स सी दोस्तों क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। ये बातें थी जो कि हमें जाननी थी, हमारे लिए ज़रूरी थी कि भाई हम जान लें। और आईसीसी ने जे शाह ने पाकिस्तान की कोई भी जो है ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है, ना ही बायलैटरल सीरीज़ की, ना टेस्ट चैंपियनशिप की। उन्होंने कहा चलो पाँच जो सारे, उन्हें यही बोला सीधे सीधे चलो पाँच जो। अमीनुल इस्लाम भी चुप, कोई बंदा इस टाइम आईसीसी के सामने बोल नहीं सकता, और जे शाह के सामने। और दोस्तों देखा जाए
तो इंडिया ने अभी तक कोई भी रूल नहीं ब्रेक किया। और जो पाकिस्तान कहता था हम बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाएंगे और बांग्लादेश को माफ़ी दिलाएंगे, तो आईसीसी ने माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि आईसीसी ने कुछ गलत किया ही नहीं था। बांग्लादेश ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी इंडिया ना जाके। और पाकिस्तान ने क्या किया, गलत फैसला जो लिया, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, जबकि पाकिस्तान के पास पहले ही न्यूट्रल वेन्यू था। और पाकिस्तान क्या शर्तें रखा जी, हमारे साथ में मिलाया जाए, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा इन्फीरियर महसूस करवाते हैं कि हम बड़े कमतर हैं और इंडिया वाले बहुत अफजल हैं। तो ये बातें हैं, माननी पड़ेंगी। और पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री का, क्रिकेट हिस्ट्री का और सबसे बड़ा जूटन ले चुका है। लेकिन हल्की सी एक चीज़ मैं दोस्तों बोलूँगा कि आज पाकिस्तान ने कन्फ्यूज़ कर दिया पूरी दुनिया को। पहले कह रहे थे जी, और ये नासिर हुसैन जैसे लोग और ये गोरे वगैरह जो इंग्लैंड के आए थे आगे, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, वो भी अब परेशान हो गई है, क्या कर दिए यार। और मेरे जैसे यूथ को आज पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। पाकिस्तान नहीं, पीसीबी ने। पहले हमें कहते रहे कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया के साथ हम नहीं खेलेंगे, इंडिया के साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे। और बाद में जब शर्तें थी वो बायलैटरल सीरीज़ की थी, हम भी कंफ्यूज हो गए। और आज पूरी अवाम को, चले हमें तो खुशी है, और मैंने कभी सपोर्ट भी नहीं किया था जैसे इनको कि भाई पाकिस्तान बायकॉट करे, लेकिन आपने ये गलत फैसला किया और उसके बाद उस फैसले पर यूटर्न लेना और बड़ा गलत फैसला था। आपने आज पूरी दुनिया में अपनी इंसल्ट करवा ली है, आज बेइज्जती हो गई है। और बांग्लादेश ने अपनी इज्जत को सौदा कर लिया पैसों के बदले। उन्होंने कहा यार कंडीशन 4-5 मिनट डर दो, हम घर बैठ में कमा लेते हैं। ये बात थी दोस्तों। और लेट्स सी दोस्तों व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो इज यूएसए एंड पाकिस्तान मैच है लेजेंडरी। अब लेजेंड से मैं ये मीम देख रहा था कि किड्स वेटिंग फॉर 15th of Feb एंड लेजेंड्स वेटिंग फॉर 12 Feb, क्योंकि किड्स देखे दोस्तों, इंडिया अगर लॉजिकली देखा जाए तो इंडिया स्ट्रॉन्गर टीम है, पाकिस्तान थोड़ी सी कमज़ोर है। दिल तो हमारा यही कहता है पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जीते, लेकिन इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं इसलिए वो जीतते हैं। और लॉजिकली देखा जाए तो इंडियन टीम स्ट्रॉन्ग है, जबकि दिल से बोला जाए तो पाकिस्तान कहते हैं हम यार कहते हैं हम हर दफ़ा जीतेंगे, लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम दिल तोड़ देती है। और कल का मैच जो है बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए। इफ़ पाकिस्तान लूज़ दैन भाईजान 18 तरीक की टिकट बुक कराओ तो वापस आने की तैयारी फड़ लो, क्योंकि अगर पाकिस्तान मैच हारती है तो दैन भी टाटा बाय बाय। इंडिया से जीतना मुश्किल है थोड़ा सा मेरे नज़दीक तो, क्योंकि इंडिया से जीतना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं, सिर्फ मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंडियन टीम इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड। और यूएसए जो इंडिया को एक दफ़ा कोलैप्स कर गई थी इंडिया की टीम, लेकिन वो संभल गए और उसके बाद उनने धूम धड़क किया पकड़ के। और यूएसए को ना समझ लगी कि भैया हमारे साथ हो क्या रहा है, एक दफ़ा पकड़ के हिला दिया था यूएसए ने भी, लेकिन इंडिया ने पकड़ के फिर ऐसा धुलाया डिटर्जेंट के साथ, हैरान रह गए यूएसए वाले। दोस्तों आई होप कि पाकिस्तान कल का मैच जीते और इंडिया पाकिस्तान का हमें एक अच्छा टाकरा मिले। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो एंड ऑन 15th of Feb। पाकिस्तान की हुकूमत मान चुकी है, यूटर्न आ चुका है, जिसका मुझे पहले पता था कि यूटर्न आएगा। पाकिस्तान कांट अफोर्ड सस्पेंशन, PSL एनओसीज कैंसिल हो जाए और सैंक्शंस वगैरह, मुझे पता था दिस मैच विल हैपन, होगा ही होगा और होना ही होना था। $500 बिलियन का सवाल था भाईजान, $आधा अरब, समझा करो। पैसों की बात है, लक्ष्मी देवी की बात है, और आईसीसी भी लक्ष्मी देवी को छोड़ता नहीं है, ये मुझे पता था। लेट्स सी दोस्तों व्हाट्स गोइंग टू हैपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।